राधे राधे। श्री हरिवंश। कार्तिक महात्म 19वां अध्याय। क्या कार्तिक व्रत प्रथम वो प्राणी था कौन? मुनिवर मुझे बताए दो, श्रवण करूं रह मौन। पृथु बोले, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म और व्रत का इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म कहो। ये व्रत पहले किसने किया, ये वर्णन करो। नारद बोले, सयाचल पर्वत पर करीबीपुर में धर्म को जानने वाला धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। यह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके द्वादशाक्षर मंत्र जपा करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, लपलपाती जीभ, भीतर को धसे हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखी पतली फूंकार मारती एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल को उसके मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसके मारा सो उसके पाप नष्ट हो गए। वो ब्राह्मण दंडवत कर बोली, मैं पूर्व कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्रवर, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त हूँ? नारद जी बोले, विनती करती हुई उस कलहा को देखकर और अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई है, वह सब हमसे विस्तार पूर्वक से कहो। कलहा बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा और न कभी मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझको हमेशा कलह ही प्यारा रखता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है? ये देखो, इसने जो बुरा भला किया हो उसका फल पावे। कलहा बोली, चित्रगुप्त जी धमका कर मुझसे बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मेवा मिष्टान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुली की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली सूकर योनि में रहे। यह सदा पाक पात्र वटला आदि से भोजन करती थी। अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, सो यह अति निंदिन प्रेत योनि में रहे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्ष तक मारवाड़ में प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यासे दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित वैश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और त्रिवेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची तब उनके शरीर से शिव और विष्णु के गढ़ों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ में तुलसी मिला जल जब मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप धुल गए हैं। जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे अब तीनों प्रेत योनियों से मुक्ति पाऊं। इस प्रकार कलहा का वचन सुनकर और उसकी गिलानी को विचार कर ब्राह्मण बोला,